180 की स्पीड पे तो ये था, और वो जो साइकिल वाला है वो कितनी स्पीड में इसके आगे से निकला होगा कि जो 180 को क्रॉस करके जब करके साइकिल से निकला है और आगे जाके ओझल हो गया है। ये शुक्र मनाता है। कंफर्म है कि वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं। साइकिल की स्पीड तो मेरा ख्याल बहुत ही कम कितना पेंडल मार लेगा कोई, कितने पेंडल मार लेगा। हाँ? और कितनी स्पीड मार लेगा कोई भी साइकिल पे। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जब इसकी लड़ाई हो रही थी उससे, तो इसने ये भी नोट नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि ये मेरे बराबर में तो साइकिल लेके आया हुआ है। लेकिन जब वो क्रॉस उसने किया 120, बिल्कुल, तब उसे एहसास हुआ कि ये साइकिल 120 की स्पीड पे कैसे चल रही है, कैसे चल गई। 180 मारने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये साइकिल कोई और ही चला रहा है, कोई और मखलूक है। तो कहते हैं अहमद कि अगर अपने किए पर पशेमान हो जाओ, हाँ, जो तुमसे गलती हो गई उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लेनी तो चाहिए। बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। और क्या ही अच्छा होता है कि उसके पहली दफा कहने पे ही शुरू में ही माफी मांग लेता। क्योंकि अगर किसी ने गलती की भी है, हाँ। लेकिन आप उसको गरीब बेकार इस तरह धुतकार रहे हो, नहीं, तो इस तरह उसकी नदामत तो नहीं होगी उसको, बल्कि वो उल्टा और ही आपका दुश्मन बिल्कुल जाएगा। ऐसे। और यही इस कहानी में हुआ, बजाय इसके कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा देता इतने गैप में, लेकिन उसने उसी बात पे अटल रहा कि तुम सिर्फ मुझसे माफी मांग लो और चले जाओ। हाँ, क्योंकि जो 180 की स्पीड पर साइकिल चला सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। ओहो, क्या ही जबरदस्त कहानी थी शेख साहब। अब दूसरी कहानी का मैं ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। हाँ। दूसरी कहानी हो जाए शेख साहब। दूसरी कहानी हो जाए अहमद। ये दूसरी कहानी, ये भी खाते पीते घर की फैमिली है। मियाँ बीवी, 2 अदद बच्चे हैं। खुशहाल घराना, बेहतरीन लैंडलॉर्ड लोग हैं। अब क्या होता है कि इस आदमी को अपने कारोबारी सिलसिले के लिए कश्मीर जाना है। कश्मीर के लिए प्लान कर रहा है कि कश्मीर मुझे जाना है कारोबारी सिलसिले के लिए। अब बीवी बच्चे यहां से जिद कर रहे हैं कि भाई जब कश्मीर आप जा ही रहे हैं, अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी साथ ले चलें। ओके। वो कहता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं? बोले भाई पापा हम घूम लेंगे। बेगम कहती है अरे भाई हमें भी घुमा के ले आए, हम भी कश्मीर चले जाएंगे। वो कहता है ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ। ये कश्मीर के लिए फैमिली बैठी है और ये कश्मीर के लिए निकले हैं। अब ये क्या होता है अहमद, ये लाहौर से निकलने के बाद तकरीबन नहीं कुछ भी तो ये 12-14 घंटे की ड्राइव हो गई है। हाँ। अब ये जंगल शुरू हो गया है, थोड़ा सा सन्नाटा है। ये क्या करता है कि अपनी गाड़ी ले जाने के बाद वो हाईवे पे एक जगह खड़ी करता है, जंगल में गाड़ी खड़ी कर देता है। हाँ। तो बीवी उससे पूछती है कि आपने यहां गाड़ी क्यों खड़ी की इतने सन्नाटे में? वो कहता है ऐसी जरा सा मंजर देख ले। वो कहती है मंजर देखना ही है तो हम आगे जाके देख लेंगे, यहाँ कहाँ सन्नाटे में आपने रोक दी? मंजर अगर देखने की तो हम कश्मीर हाँ, बिल्कुल, हम तो वहां जा ही रहे। वो कहता है नहीं मैं यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। बोली क्यों, खैरियत? बोला आप लोग रुको, मैं 1 मिनट में आया। तो बीवी समझ जाती है कि शायद रास्ते में जाहिर है आदमी है। हाँ। तो वो नीचे आदमी उतर जाता है, गाड़ी ऊपर खड़ी है। हाँ। ये नीचे जंगल की तरफ उतर गया है। जब ये नीचे उतर गया है, इसके दोनों बच्चे और बीवी ये गाड़ी में बैठे हैं। अब ये वेट कर रहे हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई जवाब नहीं, कहीं से कुछ नहीं। ये दोनों तीनों परेशान है गाड़ी में कि अरे, वो कहते तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? बच्चे भी कहते हैं हाँ पापा नजर ही नहीं आ रहा है। ये गाड़ी से उतरे तीनों। अब ये तीनों परेशान होकर उतरे कि पापा कहाँ चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तीनों परेशान हो गए हैं कि पापा नजर नहीं आ रहे। अब ये गाड़ी से उतरे हैं, अब ये भी उसी जंगल की जानिब देख रहे हैं कि पापा तो यहां गए थे। इनकी माँ इन्हें मना करती कि नहीं तुम मत जाओ। कहते नहीं मम्मा पापा नजर ही नहीं आ रहे, हम देख के ला रहे हैं। तो बोले रुक जाओ मैं भी साथ चल रही हूं। ये तीनों जंगल में उतर गए, दोनों बच्चे और इसकी बीवी। अब ये जंगल में ढूंढ रहे हैं अहमद किसको? अपने बाप को। वो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, बच्चे वो अपने शौहर को ढूंढ रही है। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। आधे घंटे की मसाफत के बाद ये क्या देखते हैं कि एक गाड़ी पलटी होके पड़ी हुई है जंगल में एक गाड़ी उल्टी पड़ी है। ये भागते हुए गाड़ी की जानिब जा रहे हैं। अब जैसे गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं अहमद, जिस गाड़ी में ये बैठ कर आए हैं
वही गाड़ी वो एक्सीडेंट में उल्टी हुई पड़ी है। बीवी शंट हो जाती है। नहीं, एक सेकंड, हाँ नीचे जो जंगल में इन्होंने गाड़ी तबाह हुई हुई देखी है, जी, ये वही गाड़ी है जो ऊपर खड़ी हुई है, जो इनका बाप इनको जिस गाड़ी पर लेकर आया है। जिस गाड़ी में ये आए हैं वही गाड़ी ऊपर खड़ी है और वही गाड़ी नीचे जंगल में एक्सीडेंट होकर खड़ी हुई पड़ी हुई उल्टी। ये जाके नंबर प्लेट चेक करती है, उसकी बीवी सेम वही नंबर। कहती ये क्या माजरा है अल्लाह। ये गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं अहमद, और बच्चे पापा पापा जंगल में आवाजें लगा रहे हैं, चीख रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। इसकी बीवी की नजर पड़ती है, जरा से गैप में देखा कि एक शख्स की लाश पड़ी हुई। ये डर जाती है कि ये कौन है, क्योंकि उसका मुंह नीचे है। हाँ। ये दौड़ती हुई लाश की तरफ जाती है और खड़ी हो जाती है कि ये क्या, क्यों, कि जो कपड़े उसके शौहर ने पहने हुए थे, ये डेड बॉडी उन्हीं कपड़ों में है। वही लाश जिन कपड़ों में वो शख्स नीचे उतरा था, वो शख्स मरा हुआ वहां पड़ा है। ये उसको सीधा करती है तो उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि कपड़े उसके शौहर ने वही पहने हुए तो ये समझ जाती है कि ये मेरे मियां की लाश है। ये मां धाड़े मार मार के रो रही है कि उठें उठें, आप तो हमें लेके आए हैं, हम यहां क्या करेंगे अकेले, और आप हमें कहां छोड़ के चले गए। रो रहे हैं, बच्चे भी आ गए, जारो कतार रो रहे हैं, तीनों रो रहे हैं। अहमद, उस जंगल में गैब से एक आवाज आई है कि रो मत, रो मत। अब जो इसकी बीवी ने पलट के देखा है तो क्या देखती है कि बुर्राक कपड़े में एक शख्स खड़ा हुआ है जो इसका शौहर है। वो कहता है कि रोना मत, ये तो सबको एक ना एक दिन जाना है, और मैं चूंकि एक हफ्ते पहले मर चुका हूं। एक सेकंड, अभी वो इनके साथ आया था इनको लेकर? बिल्कुल, लेकिन वो शख्स एक हफ्ते पहले मर चुका है। मैं चुका बता है? रहा हूं, हाँ। मेरी कैसे? कहानी समझ नहीं आ रही, समझ में आने ये वाली नहीं भी समझ आ रहा कि वो गाड़ी भी नीचे उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो शख्स भी एक हफ्ते पहले मर चुका है। बिल्कुल। तो ये माजरा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये माजरा क्या है। होता कुछ, इसको यहीं रोकना है इस पोर्शन को, ओके, ठीक है? ओके। हम वहां से आ रहे हैं। होता कुछ यूं है हाँ कि कारोबारी सिलसिले में एक शख्स को कश्मीर जाना है। हाँ अब इसकी बीवी बच्चे इसके साथ जिद कर रहे हैं कि भाई हमें भी कश्मीर घुमा के लाओ। वो कहता है देखो, मैं अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूं, हाँ मैं अगर आउटिंग के लिए जाता तो आप लोगों को लेके लिए जाता, लेकिन चूंकि मुझे वहां रुकना नहीं है, मुझे फौरन रिटर्न आना है, तो मेरा अकेला ही जाना बनेगा। बच्चे बहुत जिद करते हैं, बीवी बहुत जिद करती है, लेकिन ये उन्हें लेके नहीं गया है अहमद। लेकिन इसके दिमाग में है कि काश ऐसा होता कि मुझे टाइम मिलता तो मैं अपने बच्चों को भी घुमा लाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो अकेला ही घर से निकला है एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले, ओके। वो कश्मीर के लिए निकल गया है। हाँ अब ये हाईवे पे